ट्वेल्थ जो फिजिक्स हम स्टार्ट किए हैं टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में यहीं से आएगा। ये तो फिक्स है कि जो हम करा रहे हैं वही पेपर में आएगा। ये सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड पोटेंशियल, यानी विद्युत फ्लक्स तथा विभव से हम लिए हैं। यानी कि इसमें देखिए आपको हम बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इसका जो हम कंसेप्ट करा चुके हैं, इसके 9 वीडियो आए हुए हैं, जाकर देख लेना है। द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के जो प्लेलिस्ट वीडियो हैं उसमें आपको देख लेना। ये सेकंड जो हम टॉपिक चला रहे हैं इसमें 2 चैप्टर लिए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिए हैं, टारगेट किए हैं, और दूसरा जो टॉपिक्स है हमारा पोटेंशियल यानी विभव तथा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स होता है और विभव, ये 2 टॉपिक से हम लिए हैं। यानी कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो कंसेप्ट का आएगा। और जो इसको हम पूरा कंसेप्ट करा देंगे उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि इससे 100+ से ऊपर भी क्वेश्चन हम कराएंगे। यानी कि आपको पार्ट 3 वीडियो तक आपको ज़रूर आप देख लेना, इसमें कंसेप्ट क्लास होगा और उसी के आधारित जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड पोटेंशियल से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारे सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है और देखना ना भूलिए। और ये जो कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये 3 दिन कर लास्ट 3 डेज कर ये कंसेप्ट क्लासेस चलेंगे। तो चलते हैं हम कंसेप्ट क्लास की ओर। और ये कंसेप्ट फर्स्ट कंसेप्ट में क्या है, फर्स्ट एक कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है इसके बारे में हम आपको पूरे समझेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो जो विद्युतीय फ्लक्स होता है उसको फाई से सूचित किया जाता है, यानी कि फाई ई से सूचित किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। जो फ्लक्स होता है फाई ई किसे कहा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, यानी ई वेक्टर डॉट, तथा क्षेत्रफल के सदिश के, यानी क्षेत्रफल ए होता है और इसके सदिश के अदिश गुणनफल, यानी इसके दोनों के वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, यानी अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट के गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि आपको समझ लेना है कि विद्युतीय फ्लक्स क्या किसे कहा जाते हैं, कि जो विद्युतीय फ्लक्स फाई ई होता है ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, यानी विद्युतीय फ्लक्स जो विद्युत क्षेत्र तथा उसके अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट के क्षेत्रफल के तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कहा जाता है। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे यानी फाई ई हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पर कॉस लग जाएगा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये ई डी एस हो जाएगा। क्लियर है, तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम इसको लिखते हैं नोट फर्स्ट में क्या है, नोट फर्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए अगर थीटा जीरो हो तब फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगर थीटा जीरो हो तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, अगर थीटा जीरो तो ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस होगा। जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा कितने डिग्री पर, तो फाई ई डी एस बराबर 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो फाई बराबर ई डी एस हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो नोट पॉइंट है इससे क्वेश्चन बनेगा। नोट पॉइंट सेकंड है कि अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री, अगर एंगल क्या हो 90 डिग्री, या इसको पाई/2 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को पाई/2 लिख सकते हैं। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो या पाई/2 डिग्री हो तो इसका जो फाई ई बराबर क्या हो जाता है कि ई डी एस कॉस थीटा हो जाता है विद्युतीय फ्लक्स। तो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ई डी एस टोटल 0 हो जाएगा, तो फाई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो फाई ई मिनिमम हो जाएगा, विद्युतीय फ्लक्स मिनिमम होगा 0 डिग्री पर। तो आपको याद कर लेना है कि मैक्सिमम कितना पर होता है, तो मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर, मैक्सिमम फ्लक्स 0 डिग्री पर ई डी एस होता है। और मिनिमम कितना पर होता है, 90 डिग्री, यानी कि पाई/2 पर मिनिमम होता है। और कितना होता है, थीटा बराबर 90 हो तो मिनिमम फ्लक्स होगा 0 होगा, फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए कंसेप्ट क्या है, इसको पूरा संकेतिक हम फ्लक्स के बारे में समझ लेते हैं कि संकेत जो होता है फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है। क्लियर यहाँ तक,
कि जो संकेत हो जाता है उसको फाई से, यानी विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। सूत्र फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहाँ पर अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस लगाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। और राशि क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है। क्लियर है। इकाई क्या होगा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई को हम विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है, ई बराबर एफ अपॉन का क्यू नॉट होता है। और डी एस क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि बॉल का क्या होता है, न्यूटन हो जाता है, प्रति आवेश का कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। किसका, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो बल का होता है वो न्यूटन होता है, कुलाम आवेश है तो कुलाम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। इसकी बीमा की हम बात करते हैं, तो बीमा की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का है तो m1 L1 T-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। कुलाम का क्या हो जाएगा, जो कुलाम का यहाँ पर मीटर स्क्वायर यानी दूरी है तो दूरी का एल स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कुलाम का क्या हो जाएगा, A1 और T1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है, इसका डायमेंशन क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर डायमेंशन निकाल भी दिया गया है कि A1 T1 और एल स्क्वायर और A1 T1 हो जाएगा। अब इसको पूरा का पूरा काम सॉल्व करेंगे। देखिए M1 का M1 हो जाएगा, L1 और L2 L3 हो जाएगा, L3 लिख दिए। अब देखिए T1 T-2, ऊपर ये T1 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो T-1 और -2 और -1 -3 T-3, और A1 है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी A-1 हो जाएगा। तो A-1 13 माइनस का 31, इसका क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा। और देखिए फ्लक्स दो प्रकार के हो जाते हैं। देखिए फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरा निगेटिव फ्लक्स होता है। फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरा निगेटिव फ्लक्स होता है। क्लियर है। एक बार हम फ्लक्स के एक और परिभाषा से आपको हम समझा देते हैं कि देखिए कोई भी पृष्ठ, देखिए किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत, मान लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, चालक है, और इसके पृष्ठ के अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये चिन्ह हो गया, यानी कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर आ रही हो, परपेंडिकुलर अविलंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी परपेंडिकुलर विद्युतीय बल रेखा ये भी परपेंडिकुलर है, इसके इसके टेढ़े, इसको अगर टेढ़ा किया जाए तो परपेंडिकुलर बल रेखा को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर है। ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरा क्या होता है, निगेटिव फ्लक्स होता है। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि विद्युतीय बल रेखा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, अरे विद्युतीय फ्लक्स सॉरी। अब देखिए कि अगर पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकले तो पॉजिटिव फ्लक्स कहलाती है, अगर पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकले तो पॉजिटिव फ्लक्स, और पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करे तो निगेटिव फ्लक्स कहलाती है। विद्युतीय फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, डी एस वेक्टर होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये निर्भर किस पर करता है, तो ई वेक्टर तथा डी एस के मध्य बनने वाले जो एंगल होते हैं कॉस, उस पर निर्भर करता है, कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। और देखिए टोटल फ्लक्स फॉर्म ए क्लोज सरफेस, जो टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो फाई इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़ा हम फ्लक्स के बारे में बता दिए हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें फ्लक्स को हम इंड कर दिए हैं, और उसके बाद गॉसेज ला आएंगे, यानी कि जो गॉस के फॉर्मे हैं उसके बारे में हम सत्यापन, कितने गॉस के फॉर्मे होते हैं, इसका अनुप्रयोग, सारे कंसेप्ट लाएंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से हम आपको चुन कर लाएंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हम कंसेप्ट सीरीज को एक साथ हम लेकर चल रहे हैं, यानी कि आपको परेशानी ना हो सके। तो आपको तो ये मालूम हो गया है कि देखिए और कुछ हैं, आपको एक और फार्मूला है कि आपको बता देते हैं कि गॉस के फार्मूला, लेकिन थोड़ा कुछ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये ऑल फार्मूला है, आपको समझ लेना है। यानी कि इसको हम ऑल फार्मूला को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एक इसके फार्मूला का अलग वीडियो बनाएंगे जब गॉसेज ला इट्स एप्लीकेशन, देखिए गॉसेज ला इट्स एप्लीकेशन,
और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, ये सेकेंड टॉपिक्स। और थर्ड टॉपिक्स जो पोटेंशियल, ये तीनों का फार्मूला एक ही हम पूरा लिख देंगे और उसके बाद समझाकर एक एक इसका प्लेलिस्ट बना देंगे फार्मूला का, जो चैप्टर जो खत्म हो चुका है टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।